हमने देखा कि मैंने माइंड की पावर से इस ड्रॉपर को बोतल में ऊपर और नीचे किया। अब बोतल पे हाथ रख के बिना ही इसको माइंड पावर से ऊपर नीचे करने का ट्राई करते हैं। लेकिन इस बार इसने हाथ को फॉलो नहीं किया और यही हमारी इस एक्टिविटी की ट्रिक है। जब इस बोतल को दबाते हैं तो ये ड्रॉपर नीचे आने लगता है धीरे धीरे, और जैसे ही हम दबाना छोड़ते हैं ये वापस ऊपर चला जाता है। इस खिलौने को हम कार्टेशियन डाइवर बोलते हैं और आप भी ये खिलौना बड़े आसानी से बना सकते हैं। सबमरीन्स यानी पनडुब्बियां भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। अगर हम इस ड्रॉपर को पानी में डालते हैं तो ये पूरा ही पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है। इसको पानी में थोड़ा डुबोने के लिए हमें इसे और भारी करना पड़ेगा। तो ये 2 चुंबक इसमें हमने फिक्स कर दिए हैं। चुंबक की बजाय कोई और भारी चीज भी आप डाल सकते हो। अब ये पानी में थोड़ा डूब गया है, पर कार्टेशियन डाइवर के लिए हमें इतना वेट ऐड करना पड़ेगा कि ये जस्ट फ्लोट करे और बस थोड़ा सा हिस्सा ही पानी के बाहर रहे। तो और भारी करने के लिए हम ड्रॉपर में पानी भर देते हैं। हम कलर्ड पानी का यूज करें ताकि ये अच्छे से दिख सके। अब ड्रॉपर में पानी कितना भरना है ये कैसे डिसाइड करें? ज्यादा पानी भर देंगे तो ये पूरा ही डूब जाएगा, लेकिन अगर कम पानी भरेंगे तो भी ये काम नहीं करेगा। तो हमें पानी इतना एडजस्ट करना है कि ये जस्ट फ्लोट करे। जैसे हमने इस पे एक कार्टून बनाया है, तो कार्टून की ये जो खोपड़ी है उसका थोड़ा सा हिस्सा हमें ऊपर दिखता रहे और बाकी ये पूरा पानी में डूबा है। अब हमारा ये डाइवर पानी में डुबकी लगाने के लिए एकदम तैयार है। बोतल को थोड़ा सा दबाने पर ये नीचे चला जाता है और छोड़ने पर वापस ऊपर आ जाता है। और इसको ध्यान से देखने पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दिख जाएगा। ड्रॉपर शुरू में इसलिए तैर रहा है क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी से कम है। जैसे ही हम बोतल को दबाते हैं ड्रॉपर में और पानी भर जाता है। इससे ड्रॉपर की डेंसिटी पानी से ज्यादा हो जाती है और वो डूब जाता है। क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ वॉल्यूम तो सेम ही रहा, बट एक्स्ट्रा पानी के आने से मास बढ़ गया, इसलिए डेंसिटी बढ़ गई। और ड्रॉपर में एक्स्ट्रा पानी इसलिए भरा क्योंकि बोतल को दबाने से बोतल के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। अब क्योंकि ये ड्रॉपर भी बोतल के अंदर ही है तो ड्रॉपर के अंदर का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से उस हवा का वॉल्यूम कम हो जाता है। प्रेशर और वॉल्यूम के इस रिलेशनशिप को बॉयल्स लॉ कहते हैं। यानी जब किसी गैस का प्रेशर बढ़ता है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, और प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे ही हम बोतल को छोड़ देते हैं बोतल के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और जो ड्रॉपर के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी गया था वो पानी अब बाहर आ जाता है और ड्रॉपर की डेंसिटी वापस पानी से कम हो जाती है और ड्रॉपर ऊपर आ जाता है। अगर इस कार्टेशियन डाइवर को हम ज्यादा ही हल्का रखें, यानी शुरू में इसका काफी सारा हिस्सा पानी से बाहर ही रहे, तो बोतल को दबाने के बाद ड्रॉपर में पानी तो अंदर जाएगा, लेकिन फिर भी ये उतना भारी नहीं हो पाएगा कि डूबने लगे और हमारा कार्टेशियन डाइवर काम नहीं करेगा। इसलिए हमने शुरू में भी ये बात की थी कि हमें पानी इतना भरना है कि ये जस्ट फ्लोट करे। और अगर हम इसका मुंह अब नीचे से बंद कर दें तो भी क्या ये काम करेगा? क्योंकि अब इसमें पानी तो अंदर बाहर हो नहीं पाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। अब भी ये तो मस्त डाइव मार रहा है। इस बार इसका मास तो उतना ही है लेकिन इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी ये पिचक जाता है, जिससे इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है और ये डाइव मार देता है। लेकिन इसकी जगह अगर हम ऐसा डाइवर लेते जो पिचक नहीं सकता, जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब, अगर इसका मुंह हम नीचे से बंद कर दे तो ये काम नहीं करेगा और डाइव नहीं मार। अब बोतल को चाहे कितना ही जोर से दबा ले ये टेस्ट ट्यूब नीचे नहीं आएगी। लेकिन अगर टेस्ट ट्यूब का मुंह नीचे से खुला करके बोतल में डालें और अब बोतल को दबाएं तो टेस्ट ट्यूब बड़े आराम से नीचे आ जाती है। और ऐसे ही हम एक और डाइवर ग्लास की बोतल से भी बना सकते हैं। अगर हम इस ग्लास की बोतल को ऊपर से बलून से कवर कर दें और फिर इस बलून को दबाएं तो हमारा डाइवर नीचे चला जाता है। और ये है हमारा रिमोट कंट्रोल वाला डाइवर, जिसमें इस रिमोट को दबाने से डाइवर चलता है। और इस रिमोट कंट्रोल डाइवर को बनाने के लिए हमने बस इन दोनों बोतल्स को इस पाइप से जोड़ दिया है। बस ये ध्यान रखना है कि ये दोनों जो कनेक्शन है वो एयर टाइट हो। इस बोतल को दबाने पर ये डाइवर नीचे जाता है और जैसे ही छोड़ते हैं वापस ऊपर आ जाता है। बोतल की जगह हम सिरिंज का भी यूज कर सकते हैं या फिर पाइप में फूंक भी मार सकते हैं। अगर इस बोतल का मुंह ऊपर से खुला रखें तो क्या ये डाइवर काम करेगा? चलिए देखते हैं। तो ये ओपन कंटेनर में तो काम नहीं कर रहा,
लेकिन फिर सबमरीन समंदर में ऊपर नीचे कैसे जाती है, क्योंकि समंदर भी एक ओपन कंटेनर की तरह ही है। खुले कंटेनर्स में हम ये कर सकते हैं कि रिमोट कंट्रोल को कंटेनर की जगह डाइवर से कनेक्ट कर दें। अब डाइवर में हम थोड़े कंकड़ पत्थर डाल देंगे जिससे कि वो भारी हो जाए और पानी में डूब जाए। अब जैसे ही हम रिमोट कंट्रोल को दबाते हैं, डाइवर में हवा भर जाती है और वो ऊपर आ जाता है। सबमरीन्स भी इसी तरह से काम करती हैं। इन टैंक्स में पानी के लेवल को कंट्रोल करके सबमरीन्स को ऊपर और नीचे ले जाया जाता है। जब सबमरीन्स को नीचे लाना होता है तो टैंक के इनलेट होल को खोल दिया जाता है, जिससे बाहर का पानी टैंक में आ जाता है और सबमरीन भारी हो जाती है और नीचे आ जाती है। और जब सबमरीन को ऊपर ले जाना होता है तो प्रेशराइज्ड एयर की सहायता से टैंक में से पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। इससे सबमरीन हल्की हो जाती है और ऊपर आ जाती है। इन रबर टॉय से भी हम काफी क्यूट डाइवर्स बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए नीचे से सीटी निकाल दें और यहाँ पे कोई एक भारी चीज चिपका दें जिससे कि ये पानी में सीधा रहे। अब बस पानी का लेवल एडजस्ट करते ही डाइवर डुबकी लगाने के लिए तैयार है। इस खिलौने का नाम रेने डेकार्ट के नाम पे पड़ा। पहले ये खिलौने ग्लास से डेविल की शक्ल के बनाए जाते थे और उसकी पूंछ जहाँ से पानी अंदर बाहर होता था उसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाता था, जिससे कि वो ऊपर नीचे जाने के साथ साथ घूमने भी लगे। इसका पहला रिटन प्रूफ रेफेलो मैजियोटी, जो कि गैलीलियो का फेवरेट स्टूडेंट था, उसकी 1648 की राइटिंग में मिला है। तो तब से 400 साल बाद आज भी ये खिलौना लोगों को अचंभित कर रहा है। अगर हमारा कंटेनर बहुत गहरा हो तो कंटेनर को दबाने से डाइवर नीचे तो चला जाता है, लेकिन छोड़ने पे वापस ऊपर नहीं आ पाता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे डाइवर पानी में नीचे जाता है उस पे पानी का प्रेशर भी बढ़ता जाता है। फिर कंटेनर को छोड़ने के बाद भी प्रेशर इतना कम नहीं हो पाता कि डाइवर ऊपर आ जाए। ये वैसा ही है जब हम गहरे पानी में डाइव लगाते हैं तब होता है। जब तक ऊपर ऊपर रहते हैं तब तक डाइव लगाने के बाद हम अपने आप ऊपर आ जाते हैं। बट हम इतने नीचे चले जाएं कि हमारे लंग्स का वॉल्यूम कम होने की वजह से हमारी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा हो जाए, तो फिर हम नीचे ही जाते जाएंगे और डूब जाएंगे।